हेलो, मैं राकेश कुमार। मैं आपको आज बिहार पुलिस के जितने भी दोस्त मेरे फॉर्म भरे हैं, मैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जितने भी इतिहास, भूगोल, नागरिक, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी और विविध और खेल, और थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर्स के को रहते हैं, और हिंदी का क्वेश्चन रहते हैं, और इंग्लिश का भी क्वेश्चन थोड़ा सा बिहार पुलिस में रहता है। तो मैं खास करके जितने जीके के क्वेश्चंस हैं जो आप लूसेंट वगैरह या कुछ भी पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे, लेकिन मैं उसको एक जगह पर लाने का कोशिश किया हूँ। आपको मैं 1500 क्वेश्चन दूंगा। उस 1500 क्वेश्चन के अंदर में आपका कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। मैं खुद बिहार पुलिस 2 बार क्वालिफाई किया हूँ, और मैं आपका रेलवे में कार्यरत अभी कर्मचारी हूँ। तो आप आसानी से, मैं दरोगा भी निकला हूँ, तो आप आसानी से समझिएगा, बोरिंग मत होइएगा। मैं एक बाई एक लाइन क्वेश्चन बोलूंगा। जो छात्र पढ़ रहे हैं सीरियस, उनके लिए मैं एक एक क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन को बोलता जाऊंगा। और आप इसी तरह से मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद है कि नहीं है, आप फटाफट उसको कवर करते चलिएगा। और वही क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड रहता है और पूछा जाता है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोशिश किया गया है कि आपका 1500 क्वेश्चन के अंदर में सारा आ जाए। और ये आपका लास्ट समय चल रहा है, और आपका एग्जाम 24 सितंबर से बाद होने वाला है। तो इन 15 दिनों के अंदर में मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि आपका सारा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, हम अपने खुद का नोट से मैं आपको बता रहा हूँ कि नए पैटर्न पर क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो हम चालू करते हैं। आपको बताना है कि कुकी एवं मैथी जनजाति कहाँ पाई जाती है। कुकी और मैथी जनजाति बताना है कि कहाँ है। कुकी और मैथी जनजाति ये आपका मणिपुर में है। कहाँ है? आपका मणिपुर में। कुकी और मैथी जनजाति कहाँ है? आपका मणिपुर में है। आगे आइए, टोडा और बगाड़ा जनजाति कहाँ है? आपका टोडा जनजाति का था नीलगिरी पर्वत, तमिलनाडु। कहाँ हुआ ये? तमिलनाडु। देखिए, यहाँ से राज्य और जनजाति से क्वेश्चन मोस्ट जितने भी होते हैं वो पूछा जाता है, लेकिन उसमें से कौन सा जनजाति पूछा जाता है, आप लोग वही पूरा जनजाति याद करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कौन सा जनजाति पूछेगा वही याद करना है। चलिए, आपको बताना है जैसे कुकी मैथी जनजाति मणिपुर, टोडा बगाड़ा जनजाति तमिलनाडु। अब आपको बताना है कि जारवा तथा सेंटिलीज जनजाति कहाँ पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। ये आपका ये जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जारवा और सेंटिलीज मतलब, तो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है, हम लोग खुद दिए हैं, तो खुद इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए हुए हैं। तो आप वैसे क्वेश्चन पढ़िए जो आपका एग्जाम में आने का हो। लास्ट समय में ऐसे ही पढ़ा जाता है। उसके बाद बताइए कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाया जाता है। लेप्चा जनजाति का सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम। लेप्चा जनजाति सिक्किम में आपका ये हो जाएगा। उसके बाद बताइए, भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है। भारत का सबसे बड़ी जनजाति बताना है। सबसे बड़ी जनजाति, भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? गोंड है। कौन सा है? गोंड है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अब आगे आइए, बताना है आपको मिसलेनियस क्वेश्चन से ही अंतर्गत में, ये आपका टोटल जनजाति है। ये आपका समझिए, तो इतना से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जनजाति से। लेप्चा, टोडा, ये बस इतना ही जनजाति आप याद कीजिए, आपका एकदम एग्जाम में आ जाएगा। आपको सर इतना कम है, और यही पे करता है। चलिए आगे, हम और एक दो बचा होगा तो कहीं ना कहीं कवर आपका हो जाएगा। चलिए, आपको हम आगे बताते हैं, पूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। पूनो नेशनल पार्क कहाँ है? जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है आपका। इसी में आपका ये माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी इसमें चीता को लाए हुए हैं नामीबिया से। तो ये पूनो नेशनल पार्क कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। पाकपुई आपको बताना है। पाकपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ है? उद्यान की जगह मैं पार्क लिख दे रहा हूँ, उसको आप आसानी से समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश पाकपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। पूनो नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में है। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, आपका अब अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पेरियार। आपको बताना है पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? नेशनल पार्क ये आपका केरल में है। कहाँ है? केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? आपका केरल में है। बुक्सा बताना है। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है। आपका दुधवा बताना है कहाँ है?
दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? नेशनल पार्क आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है आपका दुधवा नेशनल पार्क। आपको बताना है वाल्मीकि कहाँ है? वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका कहाँ है? वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका बिहार में है। आपका कहाँ है? बिहार में। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बुक्स ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट सब है लेकिन इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है तुलबुल परियोजना। अब आपको परियोजना से बताएंगे कि तुलबुल, और एक दो क्वेश्चन और हम करा दे रहे हैं जहाँ मतलब बाद में हुआ क्वेश्चन और आ जाएगा आपका, लेकिन अभी परियोजना से चलिए अब परियोजना है तो परियोजना ही करा देते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना बताइए। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस पर है? झेलम। तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर है। आपका बताना है कि राणा सागर तथा जवाहर सागर किस पर है? राणा सागर प्लस जवाहर सागर, जवाहर सागर चंबल नदी पर है। कहाँ है आपका? चंबल नदी पर। राणा सागर तथा जवाहर सागर कहाँ है? चंबल नदी पर। चलिए आपका बना है कि पंचेत बांध किस नदी पर है? पंचेत बांध किस नदी पर है? पंचेत बांध किस नदी पर आपका? ये आपका दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर। पहला नदी घाटी परियोजना भी दामोदर नदी पर बना था कब? 1948 में। ये क्वेश्चन आपको आएंगे, इसमें घबराने वाली कोई एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, 1500 क्वेश्चन के अंदर। अब आपको बताना है कि नाप्ता झांकरी कहाँ है? नाप्ता झांकरी परियोजना। नाप्ता झांकरी परियोजना किस नदी पर है आपका? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर है। नाप्ता झांकरी परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। आपको जायकावाड़ी परियोजना बताना कहाँ है? जायकावाड़ी परियोजना बताइए किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है आपका। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है आपका? गोदावरी नदी पर है। टिहरी बांध बताना है कहाँ है? टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है आपका? टिहरी बांध बताइए किस नदी पर है? भागीरथी प्लस भिलंगना, ये दोनों भागीरथी का सहायक नदी है, भिलंगना नदी, इसीलिए दोनों ये संगम पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर। कहाँ है? महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। ये सब आपका आएगा। अब बताइए हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध सबसे आपका ऊंचा टीढ़ी बताइएगा तो हीराकुंड बांध है लंबा, 100 नहीं है, आ जाएगा वो, कहीं ना कहीं हम उसको लिखे भी होंगे, वो आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है। आपको बताना है उकाई परियोजना किस नदी पर? उकाई परियोजना आपको बताना है किस नदी पर है? उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी पर है आपका। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। आपको बगलिहार बताना है। बगलिहार परियोजना आपको बताना है किस नदी पर है? बगलिहार परियोजना किस नदी पर आपका? चिनाब नदी पर। कहाँ आपका? चिनाब नदी। इस तरह से हम देखिए बांध परियोजना नेशनल पार्क आपको हम कवर कराते जा रहे हैं। कहाँ पर आपका जनजाति समूह कौन सा था, ये इतना स्पीड में आपको कोई कवर नहीं कराएगा, और ये इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ से पढ़िएगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपका 60 या 17 प्लस आपका क्वेश्चन फिक्स आएगा, 60 से तो कम नहीं आएगा 1500 क्वेश्चन के अंदर में। कहाँ जगह? बगलिहार परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना बताना है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर आपका? भाखड़ा नांगल परियोजना आपका सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। आपका देखिए आपका इस तरह से परियोजना, जितना भी महत्वपूर्ण परियोजना था आपका इस तरह से कवर होता है। अब हम बताएंगे कि सर्वाधिक वन कहाँ है? सर्वाधिक वन, चलिए आपका आगे चलते हैं। बिहार पुलिस न्यू पैटर्न का अगला क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है? सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है आपका? ये तो आप आसानी से बता दीजिएगा, मध्य प्रदेश एमपी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कि सबसे अधिक 1% वाला राज्य, सबसे अधिक 1% वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक 1% वाला राज्य आपका हो जाएगा आपका मिजोरम। इधर से आप मिजोरम लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या
घनत्व वाला राज्य बिहार। और ये पूछता है कितना, 1106। ये भी आप प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहता है। अब आइए हम आपको कुछ बीमारी के बारे में बताते हैं। आपको हम कुछ बीमारी के बारे में बताते हैं। बताइए, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी वाला क्वेश्चन जो पूछता ही है, बताइए आपका मिनी माता रोग किससे होता है? मिनी माता रोग किससे होता है? मिनी माता रोग आपको बताना है। फिर आपको बताना ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम बताना है। मिनी माता रोग पारा से होता है, पारा से। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है, नाइट्रेट। ये दोनों क्वेश्चन बिहार दरोगा बिहार पुलिस में कम से कम हम खुद दिए हैं, तो ये हमको दोनों क्वेश्चन दो बार मिल चुका है। ये मिनी माता रोग पारा और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, और हमेशा ही पूछना करता है क्वेश्चन। मिनी माता रोग पारा और ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका हो जाएगा नाइट्रेट। चलिए बताना है इटाई इटाई, इटाई इटाई, इटाई इटाई रोग कैडमियम, कैडमियम, इटाई इटाई रोग कैडमियम। ये पहले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता था, लेकिन अब इसका थोड़ा सा कम कर दिया है और ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। इटाई इटाई रोग कैडमियम आपको बताना है। सबसे आसान क्वेश्चन बिहार पुलिस में हो सकता है कि डाल दे एड्स, ये सबको मालूम है विषाणु से होता है। विषाणु सबसे किस होता है? विषाणु, वायरस डिजीज है। चलिए और आगे कि जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष आपको बताना है। महान विभाजक वर्ष या महाविभाजक वर्ष 1921। 1921 एक बार बिहार पुलिस में दिया था आपका कि किस दशक को कहा जाता है। तो चूंकि इस महाविभाजक वर्ष में क्या हुआ था, जनसंख्या में भारत में कमी आई थी, इसीलिए इस दशक को 1921 से 1931 दिया था, तो वो गलत था, जो हम खुद गलत किए थे। लेकिन इससे चूंकि पीछे जाएगा तब ना 2021 में जब जनगणना होगा तो पता चलेगा कि हाँ जी कि ये कम हुआ था। तो इसका हुआ था आपका 1911 से 1921 इसका वर्ष रहा था। ये आपका ऑप्शन में देता है 1911 से 1921 ऐसे कुछ करते हैं, 1921 से 1931। चलिए आगे, पहली बार नियमित जनगणना, पहली बार नियमित जनगणना, पहली बार नियमित जनगणना किसके काल में था? रिपन के काल में। कब हुआ था आपका? रिपन काल में 1881। इसे पहली बार नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में आपका हुआ था। इससे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था 1872 में, उसके बाद हुआ 1831 में। तो ये यहीं से आपका नियमित हो जाता है, ठीक है। और आगे पहली बार नियमित जनगणना हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। उसके बाद स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है आपका रिपन को ही कहा जाता है, रिपन को ही कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। आपको बताना है अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? अस्थायी बंदोबस्त का जनक, अस्थायी बंदोबस्त का जनक बताइए किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आपको बताना है कि रैयत व्यवस्था का जनक कौन था? रैयत व्यवस्था का जनक मुनरो प्लस रीड, याद कर लीजिए 1920। मुनरो प्लस रीड रैयत वाली व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आपको बताना है महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? हार्ट मैकेलजी, 1922। आपका ये 1922 हो जाएगा। हार्ट मैकेलजी, रैयत वाली व्यवस्था, मुनरो रीड, अस्थायी बंदोबस्त जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन, पहली बार नियमित जनगणना रिपन, और जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921। आपका वर्ष रहा था, दशक रहा था 1911 से 1921। चलिए बिहार पुलिस का आगे हम सीरीज बढ़ाते हैं बिना कुछ देर किए हुए। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नहीं बर्बाद कर सकते हैं। किताब उल हिंद के लेखक बताना है कौन है? किताब उल हिंद के लेखक, किताब
उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। रहेला के लेखक बताना है कौन है? रहेला, रेहला, रेहला या रहेला का लेखक बताना है कौन है? रेहला का, रेहला का है इब्न तुत्ता, इब्न तुत्ता, इब्न बतूता। आपको बताना है सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में है? सती प्रथा बताना है आपको, सती प्रथा बताना है किस अभिलेख में है? आपका है एरन अभिलेख में, आपका एरन अभिलेख में। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका ये लास्ट सीरीज चल रहा है, ये समझिए तो आपका एक नजर सब कवर है। नए स्टूडेंट के लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन जो पुराने जो पढ़ते आ रहे हैं जिनको तैयारी फटाफट करना है उनके लिए ये सब क्वेश्चन है। नए के लिए इसको आप याद कर लीजिए तभी 60+ आप बना दीजिएगा। इसीलिए आपके सती प्रथा, एरन अभिलेख, रहेला पुस्तक लेखक इब्न बतूता और किताब उल हिंद अल बरूनी। चलिए आगे, प्रयाग प्रशस्ति लेख किस शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति लेख किस शासन से? प्रयाग प्रशस्ति लेख किस शासन से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख किससे? समुद्रगुप्त से। किसे? समुद्रगुप्त। आपका एहोल अभिलेख बताना है कि एहोल अभिलेख, आपका एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। आपका यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम भी देगा, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यहाँ पर द्वितीय हम बता रहे हैं, नहीं तो कितना बच्चा लोग जाता है मार्क करा जाता है प्रथम, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बताना कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? बर्मा युद्ध कब हुआ था? आपको बता 1824 में। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799, श्रीरंगपट्टनम। बताना है आपको भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका गुफाओं की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाओं की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ का? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, मतलब। चलिए बिहार पुलिस का आपका सीरीज बताते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में आपका है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध। आपको बताना है कि लोथल किस नदी किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे आपका है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हो जाएगा भोगवा। इसका ठीक है, लोथ आदमी भोगता है तो आपका हो जाएगा भोगवा। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे आपका स्थित है। बताना कि नदी द्वारा बालू पत्थर तथा गाद को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? नदी जब अपने साथ बालू पत्थर और गाद ढोकर लाती है तो उसको जब इकट्ठा करती है तो उसको क्या कहते हैं? नदी जब बालू पत्थर और प्लस गाद जब ढोकर लाती है तो इसको क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन में और लोग मान देते हैं अपरदन, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? निक्षेपण होगा। आपको बताना है कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं और एक साथ मिला लीजिए माही। नर्मदा प्लस ताप्ती प्लस माही, ये तीनों नदियां हैं अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में। और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एक चूड़ी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा, ताप्ती और माही किस है? ये अरब सागर में। ताप्ती और ये आपका नर्मदा, याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां जो भ्रंश से होकर बहती है। भ्रंश मतलब दो घाटी के बीच से होकर बहती है। आपको बताना है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? आपका महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने दिया। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ये बिहार पुलिस के आपका ये ड्राइवर का क्वेश्चन है, जाकर देख लीजिएगा, पिछला बार में ये पूछा था क्वेश्चन। उसके बाद पूछा था उसी बिहार पुलिस के
एक और से क्वेश्चन में पूछा था कि महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ देखिए विस्थापन है और लिखेंगे हम फिसलन। महाद्वीपीय 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 फिसलन फिसलन महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया था आपका। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत दिया था डेली महोदय दिए थे, ये वेगनर महोदय और ये डेली महोदय। और यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, विस्थापन की जगह पर मार देते हैं डेली, मतलब याद नहीं है तो कुछ भी, और वो फिसलन की जगह पर आपका डेली होगा, विस्थापन की जगह पर आपका वेगनर होगा। आप इसको कैसे भी ट्रिक से याद कैसे भी याद रखें, लेकिन रखिए आप याद। चलिए आगे तापीय संकुचन, चलिए आपका आगे बताते हैं। मस्त महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया था, डेली। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर। अब बताना है आपको कि आपको तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था। तापीय हिर्सी दीर्घी हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं बाबू, बस बता रहे आपको, याद करना है तो करना है। तापीय संकुचन, तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था आपका। तापीय संकुचन का सिद्धांत दिया था जेफ्रीज। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज। भूसंतति का सिद्धांत किसने दिया था, भूसंतति का सिद्धांत दिया था आपका कोबर। ये 4 क्वेश्चन जो है भूसंतति का सिद्धांत, और एक और है प्लेट वर्तनी का सिद्धांत। प्लेट आपका विवर्तनी, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने दिया था आपका, हैरी हेंस। बिहार पुलिस में ये 5 में से एक क्वेश्चन देता है कि कौन सिद्धांत दिया था। पिछला बार तीनों बिहार पुलिस में ये तापीय फिसलन और तापीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, और ये अगली बार इसका नंबर। अगर ये नहीं दिया तो वही पूछ देगा, तो आप तो बताइए दीजिएगा। तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज, भूसंतति का सिद्धांत कोबर, और प्लेट वर्तनी का सिद्धांत हैरी हेंस। चलिए बताना है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होता है। क्षुद्र ग्रह किन 2 क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होता है। तो आपका आ जाएगा मंगल प्लस बृहस्पति, मंगल प्लस बृहस्पति के बीच में आपका होता है, ये आपको याद रखना है। दिन रात का होना, दिन रात का होना क्या होगा, पृथ्वी का घूर्णन। क्या हो जाएगा आपका, पृथ्वी का घूर्णन। दिन रात का होना पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। लेकिन ऋतु का परिवर्तन, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी का परिक्रमण, ये आप याद रखिए। ऋतु का परिवर्तन, तो ऋतु चूंकि लॉन्ग टर्म का होता है, 3 महीने या 4 महीने के लिए चलता है, तो चूंकि पृथ्वी परिक्रमण करेगा यानी कि घूमेगा, तो आपका हो जाएगा ऋतु का परिवर्तन। दिन रात का होना यानी कि 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन 12 घंटा, तो ये कहा ऐसे पृथ्वी हिलेगा यानी कि घूर्णन। चलिए रेडियो तरंग किस मंडल से आपका ये परिवर्तन होता है। रेडियो तरंग का किस मंडल से आपका परिवर्तन होता है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, आयन मंडल। और आपका भारत में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग पृथक चुनाव का कब किया गया था। मुस्लिम समुदाय के लिए अलग, मुस्लिम समुदाय के लिए चुनाव में मतलब अलग से मत मतलब कैसे दे सकता है, वोटिंग के लिए दिया 1909 में। कब दिया था, 1909। इसको पार्लियामेंट सुधार के अंतर्गत में 1909 मुस्लिम के लिए अलग चुनाव के लिए ये व्यवस्था किया गया था। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। एकदम आसान सा क्वेश्चन बताइए आप, आपके लिए कमेंट्स में बताना है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। आपको कमेंट में बताना है आपसे भारत का प्रथम वायसराय कौन थे। आपको कमेंट में आपको बताना है वायसराय का पद कैसे आया, कब आया, और वायसराय का पद क्यों आया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे। चलिए आपका सीरीज यहीं पर खत्म करते हैं। बिहार पुलिस का आपका 100 से अधिक क्वेश्चन हमने आपको कराया 15 मिनट के अंदर में, और ये सब ना मैंने किसी बुक से लिखा, मेरा खुद का ये पूरा बिहार पुलिस का पैटर्न देखते हुए 5 सालों का जो आप इधर से 2-3 सालों से जो फॉलो कर रहा है उस स्टैंडर्ड पर मैंने इसको बनाया है। आप इसको याद कीजिए और जाकर एग्जाम आसानी से क्रैक कीजिए।